बाबर आजम का ओडीआई में तो अभी कोई सवाल नहीं है ना। ओडीआई में तो आप T20 में भी आपको कालीन बिछा कर लेके आए हैं। तो भाई अगर आपके पास सब कुछ है, आते ही आप चलो फंस जाओ कभी कभार, चलो पिछला मैच में ज्यादा बाबर पे नहीं करूंगा, बट थोड़ा एक अपना यार देखो गेम ऊपर लेके आओ यार। कब तक एक यार देखो भाई आज मैं सिंपल बताऊं, मैं जो कह रहा हूं फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल मैच हुआ है। बाबर आजम को देखकर हमने देखा इवन टेस्ट मैचेस में भाई पार्टनरशिप चल रही थी शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की, उनकी पार्टनरशिप के चलते लोग वहां से चिल्ला रहे हैं बाबर आबर की भाई नहीं देखनी तुम्हारी बैटिंग। ये आपके शफीक जो है डाउन द लेग साइड कैच हुए थे, स्निको पर जब स्पाइक आया ना ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीकन क्राउड है वो ऐसे झूमे कि भाई बंदा आउट। अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, आपकी टीम बच रही है टेस्ट मैचेस में, जहां पर आपकी मतलब लंका भी लग जाती थी हाल फिलहाल में, वहां पर लोग खुश बाबर आए। चलो उनमें उनकी एक पारी पहले मैच में जीत में 40s में आ गया स्कोर, दूसरे मैच में उनके ऊपर मैच था, वो अच्छी पारी खेलते, मैं कह रहा हूं नॉट आउट जाते हो 80, बट वो हाफ सेंचुरी करी, उन्होंने आउट हो गया। आई थिंक उन्होंने आउट किया था साइमन हामर ने, उसका कुछ कर भी नहीं पाते हो। चलो ठीक है, T20 सीरीज में कमबैक हुआ 0 पहले मैच में, दूसरा मैच आया आपने रन बॉल टाइप पारी क्योंकि आपको दिया भी नॉट आउट जाओ बेहतर है। तीसरे मैच में आप खड़े रहे, आपने खराब बॉलों को कैपिटलाइज किया, रन चेज कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उसमें भी आप आउट हो गए थे मेरे ख्याल से। आज की गेम यार आपके लिए क्राउड इतना पागल है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि बाबर आजम को एटलीस्ट ये रियलाइज होना चाहिए कि भाई मैं कुछ हूं नहीं हूं, लोग कितना प्यार करते हैं मुझे यार। जो भी हम कहते हैं पेड पीआर ये है वो है, वो बंदे ग्राउंडों में उसको पैसे देके तो नहीं आते होंगे, या उसको पैसे भिजवाते नहीं होंगे लोग कि तुम जाओ शोर मचाओ और वापस आ जाना ये आउट हो जाए तो। अगर यार वाकई में इसको इतना लोग प्यार करते हैं वहां पर, उससे चाहते हैं वो अच्छा करे, और उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि एक लैक ऑफ जो आप कहते हो ना कि कितना मीन करता है, कभी कभी बाबर आजम के साथ वो एब्सेंस दिख रही है। वो आप अगर करोगे आज टाइप का मैच यार, आपको नींद में जिताना चाहिए, जो बाबर आजम एक टाइम पर आप थे ना, कभी अगर आप वो होते नींद में जिताते यार। लेकिन करना तो खुद बाबर को पड़ेगा ना। देखो फैंस तो यार हैं ही, आपको आज की बात थोड़ी है, फैंस तो आपके पिछले 5 साल से दिख रहे हैं। रही बात आप एक पिछला मैच जिता कर आए हो, भले ही वो T20 फॉर्मेट था, आज वनडे तो आपका अपना फॉर्मेट है ना भाई। आज अगर बाबर आजम से पूछा जाए कि आपका ज्यादा फेवरेट 100 नेपाल वाला ही आया था, तो वही चीज है ना, वनडे में आया था यार। दूसरी चीज मनोज भाई, वनडे में इनकी 55 की एवरेज है, 54-55 की एवरेज है। बाबर को लोगों ने विराट बना दिया था ना कि भाई विराट के साथ, विराट कोहली भी जब अपने एक टेस्ट क्रिकेट में खराब फेज के साथ चल रहे थे, वनडे में रन बना रहे थे, फिर भी तो वही T20 में नहीं हो रहा था। बट फॉर्मेट में नहीं जा सकते ना आउट ऑफ फॉर्म। सवाल ये है कि वहां पर विराट को भी 100 बनाने का एक स्ट्रगल हो गया था। तो जब वनडे फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्लेयर जो बेंचमार्क है कि भाई कि वनडे की क्रिकेट की किताब ये चलाता है यार, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। आज आप जैसे विराट के साथ दिक्कत कब हुई, विराट जब 100 नहीं बना रहे थे तब भी थोड़ा सा हमें भरोसा था, बिकॉज वो 75 कर रहे थे, 80 करते, जब उनके वो भी रन आने बंद हो गए तब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाबर आजम की मैं सिंपल बता रहा हूं, मैं साफ बता रहा हूं, बाबर आजम की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है कॉम्प्लेसेंसी। उनके इर्द गिर्द बहुत ही मीडियोकर टाइप का बैटिंग ग्रुप है जो उनको टेस्ट में भी लगता है। मैं देखो मेरा असेसमेंट है हंगर वाला केस है कि भाई ये 35 बनाते हैं, मैंने 45 कर दिए, ये 40 बनाते हैं, मैंने आज 50 कर दिया। T20 वाली सीरीज में मेरा कमबैक था, मैंने 50 कर दिया। तो यार इसमें गलती किसकी है? बाबर की है ना। पीछे आपके मीडियोकर है, लेकिन आज वो कम से कम कंसिस्टेंसी के साथ रन तो कर रहे हैं। नहीं, आज की तारीख में जो बाबर आजम एक टाइम पर दिखते थे अलग बैटिंग करते हुए, वो सब करते हुए, इवन वो टेस्ट मैच में जो उन्होंने 9 खेले 50 रन बनाए। मैं कह रहा हूं कि नहीं है उनकी क्वालिटी के। आज सलमान आ गया या फिर रिजवान, कम से कम रन तो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी तो है ना भाई। रिजवान को एक चीज बताऊं, रिजवान जैसे भी खिलाड़ी होंगे वो अपने रन बनाते हैं भाई। रिजवान मिडिल ऑर्डर में, मैं कहूंगा कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की तरफ से जो खेलते हैं वो सबसे बेस्ट। पिछले इनिंग देखी 5 किसी भी सिचुएशन वनडे में किसी भी सिचुएशन में करता है। हालांकि आगा ने भी रन बनाए हैं भाई, वनडे में बनाए हैं रन उन्होंने। अगर पिछले 4-5 साल में जब से इनका ये नया लॉट आप कह सकते हो, बाबर रिजवान वाला लॉट भी कह दो, अगर जब मैच फंसा है ओडीआई में खासतौर पर, इवन एशिया कप अगर आपको याद उठाओगे वो T20 फॉर्मेट वाला था, जब इंडिया बाहर हो गया था, रोहित शर्मा कप्तान थे, भुवी वाला जो था हर्षदीप ने कैच छोड़ा था वो वाला याद रखोगे। पूरा एशिया कप रिजवान ढोया था अपने दम पर, पूरा एशिया कप, खुद भी फंस और प्रेशर मैच में वो देखो यार उसकी वो भी कोई वो चाबी लेके पैदा नहीं हुआ है कि मैं करूंगा। लेकिन आज का भी मैच, आज भी अगर उस वक्त बैटिंग उठाओगे आप, पार्टनरशिप नहीं होती, आप हारे थे मैच, आज भी वो पार्टनरशिप उठाओगे तो रिजवान और सलमान अली अगर रिजवान उसको वो पार्टनरशिप को लीड कर रहा था, सलमान अली अगर तो 18 रन पर 3 विकेट गिरे, 87 से 105 पर 3 हुए, उसी में रिजवान आउट हो जाते, 120 पर 4। भाई आपकी बैटिंग खत्म थी पूरी। मुझे एक बात बताओ ना, मुझे बड़ा अजीब लगा यार ये चीज देख के। चलो आपके यहाँ तो एक कलेश चलते हैं, जब जिसको कप्तान बनाना चाहिए तब आप नहीं बनाते हो, बट यार जब वो बंदा आपका आज मेन खिलाड़ी है, मेन प्रेशर उठाता है, मेन सब कुछ करता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में जिताया, आपने उसको कप्तानी से हटाया, आज साउथ अफ्रीका में भी जिताया उसने। अब यही वाली बात है ना। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वहां पर वो वाली चीजें चलती हैं कि भाई
कंट्रोल शिफ्ट कर देना। आप एक बात बताओ, आप बोले बाबर बाबर कर रहे हो, फैन बोल रहे हैं कि बाबर बाबर, आप प्लेयर बनाते ही नहीं हो, आप प्लेयर बर्बाद कर दे रहे हो, यार आप ही कर रहे हो पॉलिटिक्स करके। देखो आप अपने कैंप्स में खुद ही फूट डलवा रहे हो ना। पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं कभी कभी, जो उनके साथ अगेंस्ट जा रही है चीज, वो अपनी टीम में कैंप्स चाहते हैं। भाई इन्हीं शहीन को आपने सैक किया था पहले, उन्हीं शहीन को वनडे में बना दिया है। वही मोहम्मद रिजवान को आपने, एक वक्त इनका ऑडियो बाहर आ गया था ना, जो पहले पीसीबी में चीफ थे, उनका ये था कि यार कि कप्तानी यार देखो बाबर की जगह रिजवान को देंगे तो सेम ही बात हो जाएगी। उनको ही पता है, बट स्टिल आप पावर शिफ्ट के लिए किसी के बीच किसी को बड़ा छोटा करके वो चाहते हो फायदा उठाना। बट जो हम बात कर रहे हैं भाई, अल्टीमेटली जो बाबर आजम की प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा देखो, अब वो जो हमने एक दिन टेस्ट वाली मैच की बात करी थी, टेस्ट मैच जब उन्होंने शॉटें खेली तो लगा कि यार कि बाबर आजम बैटिंग करते हैं थोड़ा डिफरेंट होता है। बट मनोज, मैं एक बात आपसे साफ बोलता हूँ, बाबर को लेकर स्पिन का गेम उसका कुछ भी है भाई, प्रेशर में बाबर आजम की अगर आप 100 पिछली इनिंग उठाएंगे, सॉरी इवन टेस्ट हो, T20 हो, ओडीआई हो, उसमें 100 में आपको, मेरे को तो मैं वही बोल रहा ना, मेरे को एक प्रभात जयसूर्या इन श्रीलंका टेस्ट याद आता है, और एक याद आता है वो 2019 वर्ल्ड कप जिसकी हम लोग काफी हाईली रेट करते हैं, न्यूजीलैंड वाला। इवन मैं कह रहा हूं कि एक फ्लैट विकेट भाई 152 पे 0 भी जब इंडिया से जीते थे, तब भी मैं बोलूंगा बॉलर्स ने दिया था। फ्लैट विकेट पर जब उनको ड्रॉ करना था, उस दिन भी जो खेला मैं उसको भी दे देता हूं कि भाई लंबी पारी खेली थी, कुछ उन्होंने 190 या जो भी किया था। बट उसके अलावा जहां जहां पर जरूरत है भाई, देखो आपका हाल फिलहाल के टूर्नामेंट्स में जो हाल हुआ है, आप टीम से ड्रॉप क्यों हुए T20 की, आप टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो चुके हो, ये ना भूले। तो बाबर आजम जो मतलब जो प्रोजेक्शन थी या जो जिसकी भी प्रेडिक्शन थी, और बाबर आजम को यार मैं वही तो कह रहा हूं कि प्रेशर नहीं झेल पाते यार, इनमें दम नहीं, रीथिंक करना चाहिए चीजों को, और एक हंगर फैक्टर भाई बढ़ाओ। विराट कोहली के लिए कंपैरिजन होते हैं, बट विराट कोहली के एटलीस्ट बस इंटरव्यू को देखो और वहां पर ये सोचो कि विराट कोहली ने आईपीएल खराब किया, विराट का नाम मनोज विराट का नाम मत लो, मैं बोलता हूं मिसबाह उल हक को करो। मिसबाह उल हक का एक गलती से स्कूप चल गया था, नहीं मिसबाह उल हक का गलती हो गई थी चौका वाली यार। अगर फिर वही है कि वो चुनेंगे उनमें, तो उसमें वो बॉक्स में तो कम से कम करता। बताओ, आप यहाँ बोल रहे हो कि उनका बेंचमार्क होना चाहिए, भाई वो बंदा खुद ही बेंचमार्क नहीं बनाना चाहता। भाई बाबर को देखकर ये मेरे को नजर आता है, मैं उनके सारे स्टैट सब बताता हूं भाई। जब उस बंदे में खुद ही भूख नहीं है तो दूसरे उसके अंदर शक्ति वो होनी चाहिए भाई। दूसरी चीज है फाइटिंग स्पिरिट। बाबर जब भी दिखते हैं ना ग्राउंड में, ये वो यार थोड़ा सा एनिमेटेड रहना पड़ता है लाइफ में भाई। अगर आप सिंपल सोचते रहोगे ना कि यार जो है वो चलने दो लाइफ में, भाई आप ना ग्राउंड में एनिमेटेड रहते हो। विराट कोहली का एटलीस्ट एक चीज थी, बैटिंग में नहीं होते थे, वो नहीं चलते थे, पर कम से कम वो ग्राउंड में सोचते थे। हाँ, फील्ड में सोचते थे। आजकल चहक रहे हैं वो कौन फील्ड में, बाबर आजम आजकल वो लेवल पर थोड़ा सा हाई रहना चाहिए भाई। पता नहीं कितना बाबर ही बन जाएगा। बाबर के स्कोर आप देख लो, आज के मैच में 7 रन है, ठीक है, फैसलाबाद में रिटर्न हुआ है 7। क्या पता बाबर खुद सोच रहा हो कि मैंने जितना अचीव कर लिया बहुत है इस पाकिस्तान क्रिकेट में, भाई हो गया मेरा। स्कोर सुन लो, वेस्ट इंडीज वाली जहां पर टफ कंडीशंस हो गई थी, जेडन सील्स वगैरह ने स्पेल डाल दी थे बढ़िया बढ़िया। 9 रन है 23 गेंदों में, 0 है 3 पर, एक इनका जो है था 47 64 गेंदों पर वहां पर स्टंप हुए। अब बाकी अब देखो स्टार्ट्स इनको लगती थी, न्यूजीलैंड वाली सीरीज है इनकी जो इन न्यूजीलैंड है 50 1 78। फिर आपका मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, इंडिया वाली इनिंग्स है शायद, ये 23 रन स्टार्ट्स लगी हुई है, ठीक है। फिर आपकी 24 रन की पारी है जो हम बात करें वहां पर न्यूजीलैंड के साथ थी, 64 29 23 10 52 73 23। फिर ऊपर 28 नॉट आउट, 15 नॉट आउट, ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज विन है, वहां पर नॉट आउट ये जाते थे। 37 38, फिर 66 नॉट आउट, 9 50 74 18 50। फिर ऊपर जब आओगे 10 5 29 10 17, फिर उससे पहले नेपाल वाला 100 है। तो दैट मींस स्टार्ट्स आपको मिली हुई है। बाबर आजम टेनिस का मेडवेडेव है, स्टार्ट तो काफी है। आप सेट का मरीज अभी भी भाई देखो 135 मैचों के बाद एवरेज 53 की चल रही है, स्ट्राइक रेट ठीक है 87 और बेटर हो सकता है, 1900 है, सारी चीजें 1900 है। जब इतनी पिछली पारी में 100 नहीं है भाई, 55 सब में स्टार्ट भाई, जब इन हो गए हो तो सामने वाले को पछताओ ना, तड़पाओ। मनोज भाई, और इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अभी एवरेज आई थिंक इसका 55 का होगा, 53 का 54 का होगा। तो भाई इसका एवरेज ऑलमोस्ट एक टाइम पर 55 60 के आसपास चल रहा होगा। जब बताओ नेपाल उतना चला होगा। कितनी ओडीआई सेंचुरी आपने बताई? 19 सेंचुरीज हैं। आपको सईद अनवर उठाना है और बाबर आजम ओपनर, किसको? सईद अनवर बात ही खत्म हो जाती है। सईद अनवर को आप अगर एशिया में भी बात करोगे ना ओपनर्स को, और दुनिया में उस दौर में जब वो खेल रहे थे, वो पागल था, वो जिस स्ट्राइक रेट कम खेले भाई उस टाइम वो जयसूर्या के इक्वली दानव था, जिस स्ट्राइक रेट पर तब खेलते थे, जो बैटिंग तब करते थे, देखो वो चीज। बट अगेन भाई कोई अनवर नहीं बन पाएगा, इंजमाम नहीं बन, बट वो एक माइंडसेट लेके आओ। मैं वही कर, इसलिए मैंने बोला कि बेंचमार्क आप उनको देखो। मिसबाह ने ठीक है अपनी लिमिटेशन में जो काम किया, बाबर की गेम में शुरुआत में लिमिटेशंस आपको नहीं दिखती थी। एक कॉन्फिडेंट बाबर, अगर पूरा टैलेंट होके तो माइंडसेट का मरीज है। प्रॉब्लम ये है, सब कुछ है तेरे पास। मैं बोलता हूं भाई उसका गेम आप देखो, जो चौके मारता है, जो प्लेसमेंट निकालता है, स्पिन में फंस रहा, चलो समझ में आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिकेट का दुनिया का 100% परफेक्ट होगा,
और अभी स्टेज है भाई, देखो आपका अभी भी जो है, जो इस हम बात कर रहे हैं जो आपका आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, आपकी सिलेक्शन वहां पक्की होगी, आपकी टीम अभी भी वहां पर कमजोर नहीं है, बट एटलीस्ट स्टैंड आउट बाकियों के मुकाबले। जब आपको बैटिंग किया तो हमने एशिया कप देख लिया, हमने इनकी बाकी जो सीरीज वगैरह देखी है, परफॉर्मेंसेस देखी है, टेस्ट सीरीज भी देखी है, बैटिंग का लेवल बहुत हुआ है। तो अगर आप उसमें एक अच्छे कंपैरेटिवली एक बेहतर बल्लेबाज हो, वो आपके नंबर्स में, आपकी जब गेम चल रही है उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली। खैर अब देखते हैं आगे आने वाले जो 2 मुकाबले उसमें साउथ अफ्रीका को ना